नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द क्राइम बुक के एक और भूतिया घटना में, एक और सच्ची कहानी के साथ। मेरा नाम विनोद है और आपको इस तरह की कहानी अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो रखी है, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखें। तो चलिए आज की इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ट्रेन में तो कई लोग सफर करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जो कि हमेशा के लिए याद रह जाती है। एक भयानक घटना जो कि मेरे साथ ट्रेन में सफर करते वक्त हुई थी। ट्रेन में सफर करते वक्त मेरा सामना खौफनाक भूतों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट भी बुक की और फटाफट रेलवे स्टेशन भी पहुँचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने जोर से थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत से तमाचा खा कर आ रहा हूँ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वह दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ ही देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की ऊपर ब्रेथ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे थे। ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई थी। मेरी आँख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा था और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा था। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो देखा कि प्रदीप भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा था और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ था। मैं अपने दोस्तों की मदद के लिए फौरन भागता और ट्रेन से नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वह दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज निकले तो कोई मेरी मदद को आएगा। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वह दोनों रहस्यमयी भूतिया लोग मेरा हाथ झटक कर भागे। मैं बालों की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफी तेज थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक ही लिया था। तभी देखा तो वह विकराल आदमी और चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे और उन दोनों के मुंह मेरी तरफ ही थे। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़े मार कर रोने लगा और चीखने भी लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट से नीचे उतरते हैं। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं है, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वह हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से उन दोनों भूतों ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। तब से आज तक मैं ट्रेन से जाता हूँ, पर कहीं अनजान जगह में या वीरान जगह में बाथरूम नहीं करता। तो यह था ट्रेन की मेरी खौफनाक सफर। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।